प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज हम इस 7वें पाठ के दूसरे भाग को पढ़ने के पहले प्रभु परमेश्वर से आशीष की याचना करें। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप जीवन के स्रोत हैं। आपने हमें अपने सदृश बनाया है और जीवन का यह अनोखा उपहार हमारे लिए दिया है। हे प्रभु, हम आपको इस अनुपम भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जीवन को हानि पहुंचाने वाले अनेक चुनौतियां हमारे जीवन में हैं। हमें यह कृपा दीजिए कि हम इनके बारे में सही रीति से जानें और सजग होकर इसे रोकने के लिए हम प्रयत्नशील रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। तो प्यारे बच्चों, हम इस 7वें पाठ में क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, हम जीवन के महत्व और उसके मूल्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरुआत में ही हमारे इस युग की संत जाना बेरेता के बारे में पढ़ा और फिर जीवन के इस अनुपम महत्व के बारे में। जीवन का महत्व क्या है, क्यों हमें मनुष्य जीवन की रक्षा करनी चाहिए और इस भेंट के साथ साथ जीवन की रक्षा करने के कौन से दौत्य हमें परमेश्वर में सौंपे हैं, इन सब के बारे में पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की। आज हम हमारे जीवन को हानि पहुंचाने वाली चुनौतियों के बारे में आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पहली चुनौती भ्रूण हत्या के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बाकी चुनौतियों को देखते हैं और इसके बाद में हम जीवन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं इन चुनौतियों की ओर। तो दूसरी चुनौती है हत्या। परमेश्वर की आज्ञा है हत्या मत करना, हत्या मत करो। और हम एक ऐसे ज़माने में हैं जहाँ जीवन बिताने के लिए यहाँ पर सुनियोजित हत्याएं बढ़ती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या दिन दहाड़े कर रहे हैं और बीच चौक में कोई किसी को खून करके चला जाता है, लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह आज ये जो क्रूर हत्या और ये नाइंसाफ़ी, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इसे नष्ट करना, इसको जीवन को नष्ट करना, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का कानून अपने हाथ में लेते हुए खुद ही एक दूसरे का न्याय करने के लिए लगे हैं। धन दौलत के लिए, समाज में स्थान के लिए, यश के लिए, अपने कामकाज के लिए या फिर बहुत से अनेक कारण लेकर हम निष्ठुरता से एक दूसरे की हत्या दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं। और हमें चाहिए कि हम इस घोर अपराध से बचने के लिए परमेश्वर से दया याचना करें और इस जीवन की चुनौती को, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है और ख्रिस्तीय धर्म की सीख के खिलाफ है, आवाज़ उठाए और इसका प्रतिरोध करते हुए हम उन लोगों के मन परिवर्तन के लिए भी प्रार्थना करें। तो दूसरी चुनौती थी हत्या। तीसरी चुनौती है आत्महत्या। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे हत्या कहते हैं, दूसरे व्यक्ति का खून करता है तो उसे हत्या कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को खत्म करता है तो उसे आत्महत्या कहते हैं। ईश्वर ही जीवन के दाता हैं, फिर हम स्वयं ही हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, हमें किसी को अपनी जान या दूसरों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जीवन देने वाले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक कृतज्ञ हृदय से हमारे जीवन को जिए। हमारे हर एक चीज़ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे टैलेंट्स के लिए, एबिलिटीज़ के लिए, हमारी क्षमताओं के लिए, हमारी कमज़ोरियों के लिए, हर चीज़ के लिए जो हम बनाते हैं, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और इस आभारी दिल से हमारा जीवन बिताना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि अनेक कारण की वजह से निराशा, डिप्रेशन या फिर जीवन में एक अपना लक्ष्य नहीं पाने के लिए ऐसे अनेक छोटे मोटे कारणों से आज बहुत से लोग, विशेषकर युवा लोग, आत्महत्या कर रहे हैं।
ईश्वर ने हमें जो जीवन सौंपा है उसके हम सब रखवाले हैं और जीवन का स्वामित्व हमारे ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। इसीलिए इसे नष्ट करना पाप है, चाहे वह दूसरों की हत्या करना या खुद की, दोनों ही ईश्वर की दृष्टि में पाप है। इसीलिए हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के प्रेम एवं ईश्वर के प्रेम के खिलाफ है आत्महत्या। और आत्महत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि आत्महत्या करने के लिए जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या मजबूर करते हैं, ऐसे कारणों को भी हमें समझना चाहिए और उसकी छानबीन करनी चाहिए। क्योंकि यह केवल कहना अच्छा नहीं कि आत्महत्या एक घोर अपराध है, लेकिन आत्महत्या की ओर ले जाने वाले कारण भी उतने ही गंभीर है और इसका हल निकालने का प्रयास हम सब में से हर एक को करना चाहिए। क्योंकि दूसरों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या फिर उनकी मदद करना, यह दोनों हत्या के ही बराबर है और यह अपराध है। किसी भी हालत में मनुष्य का दायित्व बनता है कि हम जीवन की रक्षा करें। हमारे जीवन में मुसीबतें तो ज़रूर आएंगी, आती रहती है, लेकिन उन मुसीबतों के सामने हार मानकर हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन मुसीबतों में भी प्रभु परमेश्वर की पीड़ासन को याद करते हुए, उसे परमेश्वर को अर्पण करते हुए हमें जीवन के साथ संघर्ष करना है और अंत में हम ज़रूर विजयी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आत्महत्या भी हमारे जीवन की एक बड़ी चुनौती है जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाती है। इसके बारे में भी हमें सजग रहना चाहिए और उन सभी कारणों से हमें दूर होना चाहिए जो आत्महत्या की ओर ले जाते हैं या आत्महत्या करने के लिए किसी और को प्रेरित करते हैं। अगली चुनौती है सुख मृत्यु। यह शब्द शायद आपको नया होगा। इसका इंग्लिश शब्द है यूथनेसिया। इस शब्द को एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शानदार मृत्यु। इसका मतलब जो व्यक्ति कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक या मानसिक या ब्रेन डेड है, जिनको आगे जीने के कोई लक्षण नहीं है या रिकवर करने की कोई लक्षण नहीं है और बहुत सारे पीड़ाएं वे सहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी इच्छा के साथ, उनकी अनुमति के साथ या उनकी अनुमति के बिना मार डालना सुख मृत्यु कहा जाता है या यूथनासिया कहा जाता है। तो ये भी परमेश्वर के दृष्टि में हत्या के बराबर है। यह भी किसी की जीवन जान लेना या हत्या करना इसी में आता है। प्यारे बच्चों, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों की जान लेना, उनके जीवन का हनन करना, उन पर दया करना नहीं, यह भी हत्या के बराबर है। इसीलिए परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है, क्योंकि उनके भी जीवन मूल्यवान है। वे बीमार से ग्रस्त होंगे, उनका शायद कोई उपाय नहीं होगा, कभी वे चंगे नहीं हो सकते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने हाथों से उनका जीवन हनन करना ये हत्या के बराबर है और इसीलिए हमें इससे दूर रहना है। अपने पीड़ा सहन में क्योंकि हम इनको क्यों मार देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा करने से हम उनको कंफर्ट देते हैं या सुख देते हैं, सुख मृत्यु, इसीलिए इसका नाम भी सुख मृत्यु है। लेकिन यकीनन में या वास्तव में यह सुख मृत्यु नहीं, यह भी हत्या के बराबर है, क्योंकि जो पीड़ित है उनके भी जीवन उतने ही मूल्यवान हैं जो अच्छे हैं, चंगे हैं, स्वस्थ है। और परमेश्वर को कुछ भी क्षण, कोई भी चमत्कार करने के लिए एक क्षण भर बहुत होता है, क्योंकि कौन जाने जिसे हम मार डालते हैं शायद वे परमेश्वर की दया से जी सके या और लंबा जीवन बिताएं। इसीलिए प्यारे बच्चों, सुख निद्रा भी, सुख मृत्यु भी हमारे जीवन की एक बड़ी चुनौती है और पीड़ा झेलने वाले लोगों को हमें धाड़स बंधाना है, ना कि उनके जीवन का हनन करना है। क्योंकि हमारे जीवन में तकलीफ और पीड़ाएं तो आती रहेंगी, लेकिन उन पीड़ाओं को हमें प्रभु यीशु की पीड़ाओं के साथ अर्पित करना है, तभी हमारी पीड़ा मुक्ति कार्य में भाग ले सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह भी क्रूस पर प्राण पीड़ा सह रहे थे। उस समय भी उन्होंने इस पीड़ा के सामने हार नहीं मानी, बल्कि अपने दुख भोग से उन्होंने इस पीड़ा को एक मुक्ति का चिन्ह बनाया या मुक्ति कारक बनाया। इसीलिए आज सहन को एक दूसरा अर्थ है।
हमारा सहन परमेश्वर के सहन के साथ में जब हम न्यौछावर या समर्पित करते हैं तो हमारा सहन एक मुक्तिदायक कार्य कर सकता है। और इसीलिए पीड़ा झेलने वाले लोगों को जान लेना वास्तविकता में ख्रिस्तीयता नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति एवं परिचर्या से उन्हें दिलासा देना ही सच्ची ख्रिस्तीय धर्म है। और हमें यह धार्मिकता निभानी है, जो पीड़ा में है उनकी सांत्वना करना है, उनको धैर्य प्रदान करना है, ना कि उनके जीवन का हनन करना है। अगली चुनौती है मादक पदार्थों का उपयोग, यानी ड्रग अब्यूज़। मादक पदार्थों का उपयोग आजकल बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी चॉकलेट के रूप में या किसी चीज़ में मिलाकर मादक पदार्थ या ड्रग्स खिलाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर कोई शक ना करे और इनका ये जो ड्रग्स रैकेट है ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थों के गुलाम बने लोग एक प्रकार के परोक्ष और धीमी आत्महत्या ही कर रहे हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे जीवन को ख़त्म करते हैं। इसीलिए ये भी हत्या के बराबर है। मादक पदार्थों के सेवन से मनुष्य अपने और अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उससे बचने की कोशिश करता है, उसे अच्छी तरह नहीं निभाता है, और ये समाज के प्रति कर्तव्य करने के से भी एक रोक देता है। इसीलिए शराब और जो मादक पदार्थ के गुलाम बनते हैं यह समाज के लिए एक खतरा ले आते हैं, और इसीलिए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे पदार्थों के डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ हो, उसको रोके और इसे बढ़ने से जो उनको लेते हैं उन्हें भी ऐसा न करने की प्रेरणा दे, उन्हें इस गुलामी से बचाए। छुटकारा मिलने के लिए उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाए, जिससे वहाँ पर उपचार के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा ये लोग इनकी बुरी आदतों से छुटकारा पा सके और फिर एक उत्तरदायित्व और अच्छा जीवन बिता सके। तो इसीलिए हमें सबका तत्परता से ख्याल रखना है और इन खतरों से इन लोगों को मुक्त कराना है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने देखा कि हमारे जीवन को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले हमने देखा भ्रूण हत्या, उसके बाद में हत्या, फिर आत्महत्या, सुख मृत्यु और मादक पदार्थों का उपयोग। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं कि जीवन की संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आधुनिक संसार का वर्णन करने के लिए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने एक दूसरे नए शब्द का उपयोग किया है, वह है मृत्यु की संस्कृति, कल्चर ऑफ डेथ। इस नाम का उपयोग करते हुए वे बताते हैं कि आज मृत्यु की संस्कृति का अंजाम है कि जीवन का मार्केटाइजेशन या बाजारीकरण हो गया है, कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ। इस डेथ कल्चर के कारण या मृत्यु की संस्कृति के कारण जो जीवन है उसे बाज़ारों में बेचा जा रहा है, या बाजारीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ आज हो रहा है। तो जीवन के खिलाफ के अपराध एवं प्रकृति पर अत्याचार मनुष्य समूह की मृत्यु की संस्कृति और बढ़ रहे हैं। तो आज जीवन के ऊपर जो जो अत्याचार हो रहे, अभी जो हमने चुनौतियाँ पढ़ी है, और उसके साथ साथ प्रकृति पर होने वाले जो अत्याचार हैं, इन सब के ज़रिए आज हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कौन सी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं? तो वह है मृत्यु की संस्कृति या कल्चर ऑफ डेथ। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम उस जीवन का नाश नहीं करें जिसे ईश्वर ने हमें दान दिया है। यदि कोई आपको आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके पापा मम्मी बड़े ही प्यार से आपको एक गिफ्ट देते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस गिफ्ट को बड़े ही प्यार से संभाल के रखते हैं, उसे टूटने से बचाते हैं, उसको अच्छी जगह सजा के रखते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसे देखकर आपके मन प्यार से और खुशी से भर जाता है। जीवन भी परमेश्वर से मिला हुआ एक दान है, हमारे लिए एक उपहार है, जिसका संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है, हमारा दौत्य है। और इसीलिए इसके जीवन की संस्कृति और अभी हमें मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ना है। इस मृत्यु की संस्कृति से हमारे मानव जीवन को छुड़ाकर फिर एक बार जीवन की संस्कृति की ओर ले जाना है। और इसके लिए हमें यह बात का ध्यान देना चाहिए कि मानव जीवन
और मानवता के मूल्य को देने वाले जीवन संस्कृति का हम परवरिश करें और उसका प्रचार करें। और इसके लिए हमें कुछ कार्यों का ध्यान रखना चाहिए और उसका अमल हमारे जीवन में होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। वह है, पहला, जीवन के महत्व का दृढ़ धारणा अपनाना। पहला यह है कि जीवन के महत्व की दृढ़ धारणा को अपनाना है। जीवन की संस्कृति को हमारे जीवन में हमें लागू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्वयं के जीवन के महत्व और उसके मूल्य को हमें समझना होगा कि हमारा जीवन वह अमूल्य है, अमूल्य भेंट है। और उसकी दृढ़ धारणा जब तक हम में नहीं होगी तब तक हम इसको महत्व को नहीं समझेंगे और उसके कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के अभाव के कारण ही कई लोगों को मृत्यु की संस्कृति की ओर आगे जाते हुए हम देख रहे हैं। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपनी इस राहों से वापस ले आकर जीवन की ओर ले जाए। हम यह प्रयास करें अपने पाठशाला में और प्रबोधन माध्यमों से कि हम जीवन के महत्व का अध्ययन करें और इसकी दृढ़ धारणाएं अपने जीवन में अपनाएं। दूसरा है जीवन का महत्व का बखान करना। सिर्फ समझना ही नहीं, हमें पता है कि जीवन का महत्व क्या है, तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ साथ इस महत्व को हमें दूसरों तक भी पहुंचाना है, अपने बखान द्वारा, अपने घोषणा द्वारा, चर्चाओं द्वारा। तो जीवन की संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें मात्र जीवन के महत्व के बारे में दृढ़ धारणा अपनाना ही नहीं बल्कि अपनी पाठशालाओं और माध्यमों के द्वारा हमें इस धारणा को दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए। और आजकल आप जो सोशल मीडियास है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उन सब का उपयोग करके इस जीवन के महत्व को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है जीवन का आदर करना और उसका संरक्षण करना। तो हमें पहले जीवन के महत्व का दृढ़ धारण होना है और दृढ़ धारण होने के बाद में उस धारणा को दूसरों तक पहुंचाना है, उसका बखान करना है। और तीसरा इसका आदर करना है, जीवन का आदर करना है और आदर करके इसका संरक्षण करना है। वो कैसे करेंगे? तो जीवन की संस्कृति को बढ़ाने की दूसरी बात है जीवन का आदर करना, उसका संरक्षण करना। तो यह व्यक्तिगत तौर पर हम कर सकते हैं, है ना। जब तक हम में से प्रत्येक जन जीवन का आदर नहीं करते और उसका संरक्षण नहीं करते तो हमारा समाज भी इससे वंचित रहेगा। इसीलिए हम व्यक्तिगत रूप से जीवन का आदर करें और उसका संरक्षण करने में हमेशा प्रयत्नशील रहे। चौथा है बच्चों को परिवार की संपत्ति के रूप में देखना। आधुनिक जीवन में आज सब लोग सुखी जीवन जीना चाहते हैं और इस सुखी जीवन जीने के लिए कुछ लोग बच्चों को उनके जीवन की बाधा मानकर उन्हें अपने गर्भ में ही मार डालते हैं या बच्चा नहीं चाहते। लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि बच्चा यह परमेश्वर से मिला हुआ एक संपत्ति है। बच्चा एक परिवार की संपत्ति है और इसे संपत्ति के रूप में हमें बढ़ाना है, प्यार से, नाजों से, अच्छे संस्कारों से, जिससे यह बच्चा भी जीवन की संस्कृति की ओर बढ़े। तो जीवन की संस्कृति का पालन परिवार ही है। जीवन कहाँ पर पड़ता है? तो परिवार में। इसीलिए जीवन की संस्कृति का पालना या क्रैडल परिवार है। फैमिली इज द क्रैडल ऑफ कल्चर ऑफ लाइफ। तो इसीलिए पति पत्नी इस धारणा के साथ बच्चे को जन्म देने का ध्यान रखें कि जीवन ये ईश्वर की देन है, ईश्वरीय देन है। और अपनी आर्थिक स्थिति और तंदुरुस्ती का ख्याल रखकर पति पत्नी बच्चों को स्वीकार करने और उनकी परवरिश करने का तैयारी रखें, क्योंकि बच्चे ये परमेश्वर की दान है। और पांचवा मार्ग है प्रो लाइफ या जीवन की रक्षा के कार्यों में शामिल होना। आजकल बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे वन बचाओ आंदोलन है, पक्षी बचाओ, टाइगर बचाओ, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं। तो एक नया मूवमेंट भी हमारे बीच में है, वो है प्रो लाइफ मूवमेंट, जहाँ पर जीवन की रक्षा के लिए कुछ लोग आगे आकर लोगों में जागरूकता निर्माण करते हैं। तो जीवन की संस्कृति के प्रचारक जीवन की रक्षा के कार्य करता है और उन्हें ऐसे कहा जाता है। और वे इन कार्यों के द्वारा उनके जो समुदाय है, उनके फ्रेंडशिप सर्कल है, जहाँ पर वो कार्य करते हैं, सब जगहों में जीवन के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उनके कार्यों पर मदद देते हुए इस संगठन के सदस्य हमारे जीवन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उसकी परवरिश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्यारे बच्चों,
इन सभी मार्गों से हम जीवन की संस्कृति को प्रोत्साहन कर सकते हैं। कैसे? तो हमें जीवन के महत्व को समझना है, उसकी दृढ़ धारणा करनी है, उसका बखान करना है, फिर जीवन की संस्कृति का और जीवन का पालन आदर करना है, उसकी परवरिश करनी है और बच्चों को परिवार की एक संपत्ति के रूप में उसका परिपालन करना है और साथ ही जीवन को या प्रो लाइफ को हमें बढ़ावा देना है, उसके कार्य में शामिल होना है। इस तरह हम जीवन के महत्व को समझ सकते हैं और हम इस मृत्यु के संस्कृति से जीवन की संस्कृति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले इस जीवन के लिए जो हमें प्रभु की भेंट मिली है धन्यवाद दें और साथ ही साथ जो बच्चे, जो मासूम लोग इस जीवन से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की कृपा से वे भी इस जीवन के जो फल है वह अनुभव कर सके, इस जीवन को खुशी के साथ बिता सके। साथ ही साथ जो जीवन को हानि पहुंचाते हैं और जीवन के खिलाफ जो चुनौतियां हैं उससे भी दूर करने के लिए हम सब एक साथ लड़ें, एक साथ आगे आए। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। हम इस क्लास के अंत में यह चर्चा करें कि जीवन के उद्भव के बारे में बाइबल और विज्ञान के दृष्टिकोण एक दूसरे के खिलाफ है या नहीं, कैसे है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं आपके क्लास में, फ्रेंड्स के साथ या कैटेकिज्म क्लास में टीचर्स के साथ, परिवार के साथ इसके ऊपर चर्चा कीजिए। दूसरा है जीवन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ख्रिस्तीय धर्म में क्या क्या बातें बताई जाती है और कैसा जीवन संस्कृति को बढ़ावा देना ही ख्रिस्ती धर्म है, इसके बारे में आप चर्चा करें। इसके बाद में आपको प्रश्न दिए हैं, उसके जवाब ढूंढ निकालें और साथ ही साथ एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें आपको जीवन की संस्कृति बढ़ाने के लिए इस विषय पर आधारित एक चार्ट बनाना है। जीवन की संस्कृति, कल्चर ऑफ लाइफ को आप प्रोपेगेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है एक चार्ट के रूप में और उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके अनुसार आप एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, आप इस पाठ को आप ज़रूर पढ़ें। हमको पढ़ना है स्तोत्र 139 13 से 24 तक, साम 139 13 से 24 तक। तो चलो प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस क्लास को यहीं पर कंक्लूड करें। हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने हमें जीवन का दान दिया है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आज हमारा संसार जीवन की संस्कृति से मृत्यु की संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। जीवन को बाजार में बेचा जा रहा है। इस परिस्थिति में हम पर दया कीजिए और यह कृपा कीजिए कि हम जीवन की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और इस संसार को फिर एक बार मृत्यु की संस्कृति से जीवन की संस्कृति की ओर ले जाने के लिए सफल बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।